हिबिस्कस हर्बल शैम्पू फिर से तैयार है, जो हेयर मास्क और हेयर कंडीशनर और क्लिनजर तीनों का काम एक साथ करता है। बहुत ज़्यादा कारगर नुस्खा जिसमें मैंने 35 तरीके की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है। अपने बालों को आज ही आप 1 महीने का चैलेंज दे दीजिए, जिससे कि आपके बालों का झड़ना दूर होगा। शैम्पू की रेसिपी तो मैंने पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसे हेयर ऑयल की रेसिपी, जो अगर आप इसको इस्तेमाल कर लें तो बालों का झड़ना तो दूर होगा ही, न्यू हेयर ग्रोथ होगी, साथ ही डैंड्रफ दूर हो जाएंगे, थिन हेयर की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, प्री मैच्योर ग्रेइंग है मतलब सफ़ेद बाल हो रहे हैं उम्र से पहले, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी अगर आप इस ऑयल को घर पे बना लेते हैं, या फिर आप मुझसे भी ले सकते हैं। इसको हम पका करके नहीं बनाते हैं, इन्फ्यूज़ करके बनाते हैं 7 से 8 अलग अलग तरीके के ऑयल से, और रिज़ल्ट आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। आप देखिए, बालों का झड़ना एकदम ज़ीरो हो जाता है, और आप देखिए न्यू हेयर ग्रोथ किस तरह से हुई है। पूरे स्कैल्प में इतने छोटे छोटे से बाल हैं, लगभग 2.5 से 3 महीने का मैं रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। न्यू हेयर ग्रोथ होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, बट जब होती है ना तो पूरे स्कैल्प पे एक समान, आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आपके बालों में डेंसिटी आ जाएगी, शाइन आ जाएगी, सॉफ्टनेस आ जाएगी, और जो प्री मैच्योर ग्रेइंग है ना वो भी दूर होगा। तो चलिए बनाना सीख लेते हैं। आप भी इस रेसिपी को बनाइए, और नहीं बना सकते तो मुझे ऑर्डर ज़रूर करिएगा। इसको बनाने के लिए मैंने जो ऑयल आप देख रहे हैं बॉटल में, ये एक मैजिकल ऑयल है, जिसमें 21 से 22 तरह की जड़ी बूटियां मैं डालती हूँ, और 8 तरीके के अलग अलग कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। लेकिन इन ऑयल्स को पका कर नहीं, बल्कि धूप में इन्फ्यूज़ करते हैं 6 महीनों के लिए। ये ऑयल जड़ी बूटियों में डूब करके 6 महीनों के लिए धूप में रखे जाते हैं, और जब इनसे सारी जड़ी बूटियाँ तली में बैठ जाती हैं और ऑयल का कलर एकदम ब्लैक हो जाता है, तब हम इसको छान करके यूज़ करते हैं। और इसका रिज़ल्ट आपको 2 से 3 इस्तेमाल में ही पता चल जाएगा, ये इतना ज़्यादा कारगर है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे बनाते हैं। जड़ी बूटी आपको कौन कौन सी लेनी है और कितनी कितनी मात्रा में लेनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। 1 लीटर आज मैं ऑयल बनाने का आपको तरीका बता रही हूँ। इसके लिए हमें इतनी सारी जड़ी बूटियाँ लगेंगी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ पान के पत्ते। ये पान के बिल्कुल ताज़े पत्ते हैं, बट हमें ताज़े नहीं यूज़ करने हैं, हमें इसका सुखा करके पाउडर तैयार कर लेना है। आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, लेकिन एकदम प्योर ऑथेंटिक मिले वही लीजिएगा। इसको मैंने 1 टेबलस्पून के आसपास लिया है, और साथ ही लिया है मुलेठी। मुलेठी आप चाहें तो ऐसे भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, मैंने ग्राइंड करके लिया है, और साबुत नहीं लेना है। थोड़े से डालेंगे इसमें मोरिंगा पाउडर लीव्स। मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों को सुखा करके, ये है ब्राह्मी का पाउडर। ऐसे ही भृंगराज का पाउडर है मेरे पास, कपूर कचरी, शंख पुष्पी, वलम पीरी, और है मेरे पास रोज़मेरी। रोज़मेरी हमें एकदम बढ़िया वाला लेना है। इसकी पहचान मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप इसको ख़रीदें, हाथों पे हल्का सा जब मसलेंगे ना, तो एक हल्की सी खुशबू आपके हाथों में रह जाती है, तो वो होती है पहचान असली रोज़मेरी की। तो वही लीजिएगा। वैसे रोज़मेरी के नाम पर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट मिलने लगे हैं उसी तरीके से दिखने वाले, बस पहचान करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो मैंने ये लगभग 1/4 कप के आसपास लिया है। रोज़मेरी की क्वांटिटी हमें ज़्यादा करनी है, ताकि ये हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होती है, बालों के झड़ने को भी रोकती है, जिससे कि आपके नए बाल उगते हैं। थोड़ी सी लौंग, मेथी, अलसी, और थोड़ी सी रीठा। ज़्यादा रीठा नहीं लेना है, 3 से 4 रीठा 1 लीटर ऑयल बनाने के लिए काफ़ी है। और ये है हरड़, जिनको भी हार्मोनल इश्यूज से बाल झड़ते हैं ना, उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है हरड़। ये 600 रुपये केजी वाली मैंने हरड़ ली है, छोटी वाली, वो आप यूज़ कीजिए। नागर मोथा है, इसका भी हम अच्छे से पाउडर बना करके रेडी करेंगे। तो अभी ये मेरे पास साबुत है, पाउडर फॉर्म में नहीं है, तो मैंने वही वाली ली है। इसको पाउडर बनाने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। और ये है लेवेंडर। लेवेंडर और रोज़मेरी हमारी ऑयल में बहुत अच्छी खुशबू देंगे। इनके गुणों के बारे में अगर मैं एक एक करके बताने बैठूंगी ना, तो ये वीडियो कम पड़ेगी। लेवेंडर को भी अच्छा, मतलब जो प्योर होते हैं ना, उनको ख़रीदने का यही तरीका कि आप हाथों पर रगड़ कर देखेंगे ना, तो बहुत अच्छी सी खुशबू आपके हाथों में काफ़ी देर के लिए रह जाती है। तो वही लेवेंडर आप लीजिएगा, बहुत अच्छी खुशबू देती है, बालों को ग्रो करने में मदद होती है, डैंड्रफ में भी ये स्कैल्प में बहुत अच्छा काम करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। ये है मेरे पास जो आप देख रहे हैं नीम के पत्ते का पाउडर, जो डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवला, आप ताज़े आंवले भी ले सकते हैं बारीक काट करके, या फिर इस तरीके के सूखे आंवले, या फिर पाउडर भी ले सकते हैं। और ये है भृंगराज, जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी मैंने 2 से 3 चम्मच लिया है। ये सारी जो क्वांटिटी है ना, इसको माप करके मेज़र के करके ही लीजिएगा, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं। दूसरा है जटामांसी, और ये है रतनजोत, और आखिर में गुलाब के कुछ पंखुड़ियाँ। और जो लाल वाला आप देख रहे हैं वो है हिबिस्कस फ्लावर के पाउडर। हिबिस्कस फ्लावर जो अड़हुल का गुड़हल का फूल होता है ना, उसको सुखा करके लिया है। तो ये सारी जड़ी बूटियाँ आप गिन लीजिए कितनी है। ये सारी जड़ी बूटियाँ हमें ऑयल में इन्फ्यूज़ करनी है, लेकिन एक ऑयल में नहीं, बल्कि 6 से 7 तरह के ऑयल्स में।
आप चाहें तो इन सारी जड़ी बूटियों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऑनलाइन मंगा करके, ध्यान रहे प्योर लीजिएगा, नहीं तो वो असर नहीं करेंगी। और मतलब किस तरीके से पाउडर बनाते हैं वो आप देखने नहीं गए हैं, इसलिए साबुत चीज़ें लें और उसका पाउडर बना करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो जड़ी बूटियों को भी रखें साइड में। अभी हम देख लेते हैं ऑयल्स। इस जड़ी बूटियों वाले इन्फ्यूज़्ड हेयर ऑयल को बनाने के लिए कौन कौन से कोल्ड प्रेस ऑयल्स लगेंगे। तो मैंने लिया है काले तिल का तेल, फ्लैक्सीड ऑयल, नारियल का तेल, प्योर मामरा आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, कलौंजी का तेल, थोड़ी सी मात्रा में हमें सरसों का तेल भी लेना है। और जो मामरा आलमंड ऑयल है आपके बालों में बहुत सॉफ्टनेस देता है, जिनके भी बाल रूखे सूखे से रहते हैं ना, इस ऑयल से बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये है मेरा फेवरेट कलौंजी सीड ऑयल। अगर आप ये 21 जड़ी बूटियों वाला ऑयल नहीं भी लेते हैं तो आप ये कलौंजी सीड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये फेस के लिए और हेयर के लिए दोनों के लिए बेस्ट है। आप इसको मतलब पी भी सकते हैं, ये इतना प्योर है। इसको आप छोटे बच्चों को भी अप्लाई कर सकते हैं। कलौंजी सीड ऑयल के बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम हैं। तो मैं इस कलौंजी सीड ऑयल को भी इस 21 जड़ी बूटियों वाले ऑयल में ऐड करूँगी। जिनको सिर्फ हेयर के लिए चाहिए ना, आप ये जड़ी बूटियों का ऑयल बनाइए, बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर मैंने कलौंजी सीड ऑयल भी निकाल कर रखा है, एकदम फ्रेश, एकदम वुड प्रेस्ड और एकदम प्योर। ये सारे ऑयल्स जो है वो खाने के लिए, कुकिंग के लिए, स्किन के लिए और हेयर के लिए, सब के लिए बढ़िया है। लेकिन जब सारे ऑयल्स को हम एक साथ मिक्स करते हैं कुछ अलग अलग अमाउंट में, और इनको उबालना नहीं है, क्योंकि हर ऑयल की कुकिंग का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। और कुकिंग करने से ना ऑयल के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है, उनके न्यूट्रिशन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमें इस ऑयल को पकाना नहीं है, कोई भी जड़ी बूटी को पकाना नहीं है, हमें सिर्फ इनको इन्फ्यूज़ करना है काफ़ी लंबे समय के लिए। तो मैं नाप करके सारे ऑयल्स इसमें ऐड करूँगी। ये जो पानी जैसा ऑयल आप देख रहे हैं ये है कच्चे नारियल का तेल, मतलब इसको मैंने रॉ नारियल से बनाया है, कोकोनट मिल्क से। तो ये सारे ऑयल्स अगर आप सिंगल सिंगल भी लेना चाहें तो मेरे पास अवेलेबल है। ये सारे मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके रख लिया। लगभग 7 से 8 तरह के ऑयल्स मैं इसमें डालती हूँ। तो चलिए अब बारी आती है जड़ी बूटियों को पहले महीन करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सारी जड़ी बूटियों अगर आप डालने बैठेंगे ना तो ये अच्छे से हमारे ऑयल में घुलने मिलने में ना लगभग 2 से 3 साल का वक्त लग जाएगा। इसलिए हमें इनको पाउडर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर आपको ले लेना है और एक एक करके सारी की सारी जो भी चीज़ें मैंने बताई, अलसी, मेथी, आंवला, जो भी पाउडर बताए वो सारे, नागर मोथा, हरड़, वो सारी चीज़ें हमें इस मिक्सी के जार में डालना है। और ये जो मेरा मिक्सी का जार है ना, बहुत आसानी से, अगर आप इसमें ईंट पत्थर भी डाल देना तो वो भी पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे से ग्राइंड करता है। तो एक एक करके सारी जड़ी बूटियाँ मैं डाल दूँगी मिक्सी के जार में और एक साथ सारे को हम पाउडर बना लेंगे। कोई छानने की भी ज़रूरत आपको नहीं है, बस कोशिश कीजिए कि जितना महीन आप इसको ग्राइंड कर सकें। अच्छे से मैंने डाल दिया है। इसमें जो गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली है, मेरे पास सूखी वाली ख़त्म हो गई थी तो मैंने फ्रेश वाली डाली है। थोड़ी सी और मेरे पास सूखी वाली पड़ी है पाउडर फॉर्म में, तो वो भी मैं इसमें बाद में ऐड कर लूँगी जब ये सारी चीज़ें पिस जाएंगी। यहाँ पर जो ऑयल मैं बना रही हूँ, नॉर्मली जब हम बाज़ार से कोई भी ऑयल लेके आते हैं तो वो कुक्ड किए होते हैं, चाहे वो जड़ी बूटियों वाले हों या फिर कोई भी ऑयल हो, उनको पका करके देते हैं। पकाने से ऑयल के सारे न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं। ऑयल को किस टेम्परेचर पर गर्म करना होता है ये हर कोई नहीं समझ सकता है। तो यहाँ देखिए मैंने सारी जड़ी बूटियाँ डाल दी हैं। रीठा जो मैंने लिए थे 4, इनके बीज अलग करेंगे और इनको भी हम इसके अंदर ही डाल करके ग्राइंड करेंगे। बीज ज़रूर से, जिनके भी आप जड़ी बूटियाँ ले रहे हैं बीज हैं तो उनको हटा लेना है, बीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। और अब चलिए हम इसमें बिना कोई पानी वगैरह डाले इसको पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फ्यूज़्ड ऑयल आप मुझसे मंगाएं तो मैंने नीचे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप उस पर व्हाट्सअप करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो इस विधि से बना भी सकते हैं। तो चलिए अब इसको मैं ग्राइंड करूँगी। आप देखिए कितना आसानी से कुछ ही मिनटों में हमारा पूरा का पूरा जड़ी बूटी एकदम पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ कितना अच्छी तरीके से महीन हुआ है और खुशबू तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है इसकी। ये देखिए कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो पिस नहीं पाई हैं, जैसे कि छिलके वगैरह हो जाते हैं ना, वो तो ज़रूरत नहीं है इसको अलग से छानने की। ये काफ़ी अच्छे तरीके से जितना हमें महीन चाहिए ना उतना ये पिस गया है। अभी हमें इस ऑयल को बनाने के लिए लेना है कांच का कोई भी बड़ा सा बर्तन। मैंने 1 लीटर का लिया है, लगभग 800 ml इसमें ये मसाला ऑयल हमारा तैयार होगा। तो मैंने जो मसाले बनाए थे वो हमें इस जार में डालना है। लगभग 40% हिस्सा हमें मसाले से भरना है, जो भी मसाला हमने ग्राइंड किया है जड़ी बूटियों वाला। तो चम्मच से नाप नाप करके मैं इसमें लगभग 40% हिस्सा मसाले से भर लेती हूँ। और उसके बाद हम इसमें ऑयल्स डालेंगे।
मसाले को अच्छी तरीके से जार में हमें लेवल कर लेना है। आप बड़ी जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार में। और सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नारियल का तेल, जैसा कि मैंने बताया कि ये कच्चे नारियल से बने हैं, कोकोनट मिल्क से। इसकी रेसिपी मैंने पहले आपके साथ अपलोड कर दी है। आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं या फिर मुझसे भी इसे परचेस कर सकते हैं, सिंगल नारियल के तेल की बॉटल भी, जो 1 लीटर के बॉटल्स में अवेलेबल है। सबसे पहले डाला है ये नारियल का तेल। नारियल के तेल में होता है लॉरिक एसिड, जो बालों के पोर्स में जाते हैं, गहराई तक जाते हैं और हाइड्रेट रखते हैं, रूखेपन से बचाते हैं, जिससे कि बाल टूटते कम हैं, झड़ते कम हैं। और इसमें प्रोटीन भी होता है जो बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं, घना भी होता है। बराबर मात्रा में डालेंगे काले तिल का तेल। जिनको भी डैंड्रफ रहता है, इची स्कैल्प होता है ना, इसमें एंटी फंगल गुण होता है, जिससे कि जो काले तिल है ना वो हमारे स्कैल्प को सुरक्षित करते हैं। अब डालेंगे मामरा आलमंड ऑयल, जिससे कि बाल एकदम चमकदार, शाइनी और सॉफ्ट होंगी, एकदम नरिशिंग करता है ये। साथ ही डालेंगे इसमें फ्लैक्सीड ऑयल यानी अलसी का तेल। अलसी के तेल को हीटिंग नहीं पसंद है बिल्कुल भी, तो आप इस ऑयल को इसी वजह से बहुत गर्म नहीं करेंगे। सिर्फ आपको धूप में ही इसको इन्फ्यूज़ करना है ताकि जड़ी बूटियाँ इसमें अच्छे से फूल जाएँ। बराबर मात्रा में डालेंगे कलौंजी का तेल। ये कलौंजी के दानों से बना है, कोई पका करके नहीं बनाया गया है, जिससे इसके गुण बहुत अमेजिंग होते हैं। तो कलौंजी का तेल भी ऐड कर दिया है। लगभग 4 से 5 चम्मच मैंने कैस्टर ऑयल के ऐड किए हैं। और अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे किसी भी बड़े चम्मच से। सारी जड़ी बूटियों को एक बार मिक्स कर लीजिए। अभी जो आप देख रहे हैं ना ऊपर ऊपर से तैर रहे हैं, 6 महीने के बाद जब आप इसको धूप में रखेंगे ना, सारे के सारे पाउडर और सारी के सारी जो भी ऊपर तैरने वाले पदार्थ हैं वो एकदम तली में बैठ जाएंगे। मैं आपको तैयार किया हुआ ऑयल दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से तली में बैठे हुए हैं। कितना भी आप उनको हिला लो, वो हिलने का नाम नहीं लेते, क्योंकि पूरी तरीके से जम चुके हैं और जो भी उनका गुण था वो ऑयल में आ चुका होता है। तो मैं इसको भी बना के आपको दिखा रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है आपको, और मिक्स करने के बाद अच्छे से ढक्कन लगा करके और किसी भी सूती कपड़े से बांध करके आपको रखना है। हर 2 या 3 दिन पर एक बार फिर से इसको चम्मच से चला देना है और फिर इसको धूप में छोड़ देना है। बारिश से, नमी से आपको बचाना है ऑयल को, कहीं से भी आपको इसमें नमी नहीं जाने देना है। और चेक करते रहना है कि आपका ऑयल कितना बढ़िया तैयार हो रहा है। डेट एक बार ज़रूर से लिख दें जब भी आप इसको ऑयल को धूप में रखने के लिए जाएं। देखिए सारी जड़ी बूटियाँ इसमें तैर रही हैं ना, कुछ इस तरीके से ये अभी रेडी हुआ है। बट एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो कुछ इस तरीके का दिखता है। आप देखेंगे ध्यान से ना, तली में एकदम काला काला सा नीचे पदार्थ बैठा हुआ है। मैं आपको इसे हिला करके दिखाती हूँ। चम्मच से आप कितना भी ऑयल को निकालेंगे ना, जड़ी बूटियाँ बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। लेकिन जब हम तली में से उनको निकालेंगे तो वो एकदम लेप की तरह निकलेंगी, कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए एकदम जड़ी बूटियाँ अच्छे से सेटल हो चुकी हैं, बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगी। अब आप इस ऑयल को छान सकते हैं एकदम बढ़िया 6 महीने बाद। और इसमें ना बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं है और ना ही मैंने इसमें कोई भी केमिकल वाले खुशबू का इस्तेमाल किया है। जो भी खुशबू आ रही है वो जड़ी बूटियों की ही है। अब इस ऑयल को आराम से हम किसी भी बॉटल में भर करके रख सकते हैं। ये लगभग 1 साल तक ख़राब नहीं होते हैं। लगाने का तरीका ये है कि आप थोड़े से ऑयल को कटोरी में निकालें और इसको डबल बॉयलर में, यानी पहले गर्म पानी रख ले कटोरी में और उसमें उस तेल वाली कटोरी को थोड़ी देर के लिए हल्का गुनगुना कर दे। डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं रखना है, गर्म पानी में कटोरी में तेल को रखिएगा। जब तेल हल्का सा गुनगुना हो जाए ना, तब उंगलियों की मदद से अपने स्कैल्प में अच्छे से लगाना है, अच्छे से मसाज करना है और नेक्स्ट डे आपको हेयर वॉश करना है। ये ऑयल हमारा बिल्कुल तैयार है। वैसे इसको फैंसी तरीके से आप कह सकते हैं हर्ब इन्फ्यूज़्ड ऑयल, बट देसी भाषा में मैं इसको मसाला हेयर ऑयल कहती हूँ और ये बहुत बढ़िया काम करता है। मैं इसको लगभग 3 से 4 महीनों से यूज़ कर रही हूँ। इसके रिज़ल्ट अमेजिंग है। आप 1 महीने लगा कर देखिए, आप भी चौंक जाएंगे। जो भी बालों की प्रॉब्लम है ना, वो सारे सॉल्व होते हुए दिखेंगे। ऑयल लगाने का तरीका बता दिया। ऑयल लगाने के बाद आपको किसी भी नेचुरल और एकदम केमिकल फ्री शैम्पू से हेयर वॉश करना है। आपको इस शैम्पू को बनाने का तरीका बताया है मैंने। चाहें तो आप कलौंजी के ऑयल के साथ इस शैम्पू को ले सकते हैं। इसके ये फ़ायदे हैं कि आप इसको अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। कलौंजी ऑयल को जितने भी फाइन लाइन्स, रिंकल, ये एक एंटी एजिंग का काम करता है, तो आपके चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा है, गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर आपको सिर्फ हेयर की प्रॉब्लम है, उसी से आप परेशान हो रहे हैं, तो आप ही शैम्पू के साथ ये हर्ब इन्फ्यूज़्ड मसाला ऑयल ट्राई ज़रूर करें। 1 महीने का चैलेंज अपने बालों को दे और आप देखेंगे कि आपके बालों के कायाकल्प
हेल्प किस तरीके से होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि जो होममेड शैम्पू है इसमें कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ नहीं किया गया है और आप देख सकते हैं कि बिना पानी डाले भी कितना अच्छा इसमें झाग होता है। तो हेयर को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। इस शैम्पू को लगाने का तरीका बॉटल पर ही लिखा गया है। तो इस शैम्पू में बहुत सारे जेल डले हैं और अलग से आपको कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कंडीशनर के भी सारे गुण हैं जो आपके स्कैल्प के लिए बहुत अच्छे हैं। बालों का झड़ना एकदम से रोकेगा। तो आपको ये ऑयल और शैम्पू दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है मैंने। आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर आप चाहें तो घर पे भी बना सकते। फर्स्ट वॉश में ही बाल इतने सॉफ्ट से लगते हैं ना, मन करता है बस पूरा दिन छूते ही नहीं, एकदम सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन मेरे पास रेडी हैं। आपको कौन सा चाहिए ज़रूर बताइए। और अगर आपको कोल्ड प्रेस अलग अलग ऑयल्स चाहिए तो वो सारे मेरे पास अवेलेबल है, चाहे वो मूंगफली के हो, बादाम के हो, काले तिल, सफ़ेद तिल, अलग अलग तरीके के हर तरह के ऑयल्स मेरे पास अवेलेबल है। तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके अपना ऑर्डर प्लेस करें या फिर ऑयल को जल्दी से जल्दी घर पर बनाएं और आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। वीडियो अगर यूज़फुल लगी, अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अपने ढेर सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को लाइक कीजिए और रोज़ रोज़ नई नई अपडेट्स और नई नई वीडियोस पाने के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए कल फिर मिलूँगी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।